एक आँख वाली चिड़िया एक किसान था। उसने अपने खेत में ज्वार बोई थी। ज्वार में बालें आई। किसान समझती हो? हाँ। कौन? जो खेती बाड़ी करता है, जो खेती बाड़ी करता है, सभी लोगों के लिए अन्न उपजाता है, जिससे सारे संसार का सभी लोगों का भोजन चलता है। ठीक है, उसने क्या बोआ? ज्वार। क्या बोआ? ज्वार क्या होता है? भुट्टा। भुट्टा माने मकई माने पॉपकॉर्न। हाँ। ज्वार में बालें आई, बालों में दाने पड़े। अपने घर में भी बोती हो ना? हाँ, तोड़ तोड़ के खाती भी हो? हैं? हाँ। एक एक दाना मोती सा था। मोती देखे हो? हाँ, देखे। कैसा होता है? वाइट। हाँ, सफेद। ठीक, इंटेलिजेंट, गुड। एक रोज चिड़ियों ने उसी खेत में दाने चुगने की सोची। चिड़िया देखी हो? हाँ, देखे हैं। तो जैसे तुम खाने पे ललचती हो, वैसे चिड़िया भी खाने पर ललचती हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो चिड़ियों के झुंड ने क्या सोचा? उसके जब बालें आ गई, ठीक है, तो उसको खाने के लिए उन्होंने सोचा, चुगने के लिए। हाँ। सब एक साथ पहुंच गई। सब दूध भरे कोमल दाने चुगने लगी। तभी किसान आ पहुंचा। तुरंत उसने अपना एक जाल फैलाया। सब चिड़िया उड़ गई। एक बेचारी, जिसकी एक आंख में अंधेरा था, फंस गई। किसान ने उसे पकड़कर बांध दिया, फिर छड़ी से फटकारने लगा। बेचारी चिड़िया छटपटाने लगी। दूर बाड़ के पास से एक ग्वाला गुजरा। उसे देखकर चिड़िया बोली। ग्वाला समझती हो? नहीं। ग्वाला जो दूध देता है। तुम्हारे घर कोई दूध देता है? हाँ। उसको ग्वाला कहते हैं। वैसे तो आजकल कोई भी दूध का बिजनेस कर लिया है, लेकिन पहले खाली अहीर यानी कि यादव, यानी कि पहले इन लोगों का पारंपरिक पेशा था, बिजनेस था। ठीक है, तो उनको ग्वाला कहा जाता है। मिल्कमैन। ठीक है, जो देता है। उसके बाद एक ग्वाला गुजरा। जहाँ चिड़िया को किसान ने फंसा लिया था, वहाँ से एक ग्वाला गुजरा उस बाड़ के पास से। बाड़ समझती हो? किसान अपने खेत में चिड़ियों से रक्षा के लिए जो सुविधा लगाता है, जो बांस का छप्पर का झोपड़ी बनाता है, या जैसे भी उसको सेट करता है, बनाता है, उसको बाड़ कहते हैं। ठीक। तो चिड़िया बोली, ओ गायों के ग्वाले, दैया रे दैया, एक वाली मैं तो चिड़ैया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। चिड़िया, अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी हो और किसी को बुला रही हो सहायता के लिए, तो कैसे बोलोगी? मान लो गिर गई, सीढ़ियों पर से उतरते नीचे या फिसल के गिर गई, तो घर में कोई, अरे अम्मा, तो उसने किसको बुलाया? बचाने के लिए किसको बुलाया? चिड़िया, ग्वाले को। और किसने चिड़िया को बांधा था? किसान ने। चिड़िया की आवाज़ सुनकर ग्वाला खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि किसान चिड़िया को छड़ी से पीट रहा है। वह बोला, इसे मत मारो, छोड़ दो, बेचारी एक आंख वाली है।
जैसे तुम गलती करती हो या कोई भी गलती करता है तो जब उसको कोई लोग मारने जाता है तो बचाने वाले भी पहुंच जाते हैं, कहते हैं अरे जाए तो बेचारा गरीब बाटे, दूधाना तूर लिहलस तो का हो गई तो पेट भरी, यही ना कहेगा कोई, उसका जान ले लेगा? जान नहीं लेगा। जान नहीं लेगा। तो जो छुड़ाने वाला था वो कहा कि भैया क्यों मार रहे हो उसको, तो इसे भी इसकी एक आँख है, छोड़ दो, दया कर दो। किसान घुड़का, घुड़कना समझती हो? भाग जाना, मारो एक थप्पड़ बन जाइबो। किसान घुड़का, कैसे छोड़ूं, काहे के छोड़ी, मैं तो इसे थाने में ले जाकर और पिटवाऊंगा। अबे हम तो कुटते वाली, अब ले जाए इनके कहाँ, थाना में, अब जा और पिटवाए। ठीक, तुम क्या जानो इसने मेरा कितना नुकसान किया है। किसान क्या बोला, जब ग्वाले ने छोड़ने के लिए कहा तो उसको घुड़क दिया, भाग यहाँ से, तुमको क्या पता हमारे कितना खैली भी चोर गईली। हाँ, ग्वाला बोला, ऐसा करो तुम मेरी एक गाय ले लो और इसे छोड़ दो। किसान ने कहा, यहाँ से फौरन दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हें भी थाने में बंद करवा दूंगा। ग्वाला अपनी गायों के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद इधर से भैंसों का चरवाहा गुजरा। उसे देखकर चिड़िया फिर दुहाई देने लगी। क्या हुआ, ग्वाले ने क्या कहा कि अरे भैया काहे मार रहे हो, मेरा एक गाय ले लो और चिड़िया को छोड़ दो। लेकिन जब इंसान गुस्से में होता है, इंसान जब गुस्से में होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, फ़ायदा नुकसान कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चाहता तो एक गाय ले करके चिड़िया को छोड़ देता, उसका क्या नुकसान जाता, कुछ जाता नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, और नहीं तो वो फायदे में रहता। लेकिन गुस्सा, क्रोध, क्या चीज़, क्रोध है, क्रोध पे इंसान उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता है। तो कर भाग यहाँ से, गाय पाई लेके अपन, ये हमारे चरले भी हमें के मारब थनुओं में पिटवाएब। तब तक एक वो चला गया, तब तक एक भैंस वाला आया, भैंस का चरवाहा। ठीक है, गाय या भैंस दोनों ग्वाले ही चराते हैं यादव लोग, मैंने पारंपरिक बता रहा हूँ, अब तो कोई भी सब किसान रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चिड़िया बोली, ओ भैंसों के चरवाहे, दैया रे दैया, एक आँख वाली मैं तो चिड़ैया, बचा लो मुझे प्यारे भैया। किससे बोली, चरवाहे से। भैंस का चरवाहा, ग्वाला चला गया। ठीक है, चिड़िया की आवाज़ सुनकर चरवाहा खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि किसान एक चिड़िया को छड़ी से पीट रहा है। वह बोला, अरे भाई इसे छोड़ दो, बेचारी की एक आँख फूटी है। वो भी तरस खाया, चरवाहा भी क्या किया, भैंस चरवाहा, वो भी तरस खाया, अरे जाए दो, एक तो यही करे वो आँख फूटल बा, दूसरे ते के छड़ी से मारा तारा, का फायदा। चिड़िया की आवाज़ सुनकर चरवाहा किसान बमका, पहले तो घुड़का, एक आदमी कह के चला गया, अब दूसरा क्या हुआ, बमक गया। किसान को तो ग्वाले को तो सिर्फ भगा दिया, भाग यहाँ से, आ गया बीच में। लेकिन इसको क्या करा, उसका पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था। ठीक है, और चढ़ गया। अब तुम गिर जाओ और कोई उठाने न आए, एक थप्पड़ आके और लगा दे, हैं, तो तुम्हारा पारा और चढ़ जाएगा। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तो इसे फांसी पर लटकाऊंगा। वो इतना क्रोधित हो गया, जिससे हमको भी कभी कभी गुस्सा आता है तो क्या कैसा लगता है कि मार दी, तूर दी, फेंक दी, हैं, और फिर उसमें पता नहीं चलता है कि किसको चोट लगा, क्या हुआ। ठीक है, तो गुस्से में बोला, हम तो फांसी पर लटकाए भाई, हमार जवार का दाना खैले बिया। ठीक, चरवाहा बोला, भाई सवाल नुकसान का है तो मेरी एक भैंस ले लो और इस बेचारी चिड़िया को छोड़ दो। भैंस के चरवाहे ने क्या समझाया कि तुम हमारा एक भैंस ले लो
उस चरवाहे को छोड़ आज दो। चिड़िया को छोड़ दो। चिड़िया को बेचारी चिड़िया एक आंट फूटी है, तुम्हारा दूगो दाना क्या खाई होगी, तुम इसको छड़ी से मार रहे हो, कह रहे हो कि फांसी पे लटका दूंगा, थाने में ले जाऊंगा। हद हो गई यार। यह सुनकर किसान भड़क उठा। भड़कना जानती हो? जब गुस्सा कोई होना। गलती करती हो या फिर अनजाने में कोई गुस्से में हो, समझाने चला आता है तो उस पर भी अपना गुबार निकाल देती हो। गुस्से का एक बहुत लॉजिकल मेथड है, बहुत। जैसे समझ लो कि डैडी आए नौकरी से, बॉस ने उनको डांटा, ठीक। वो आए घर पे, तो घर पे उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को डांटा, बोला, अपना गुस्सा उन्होंने पत्नी पे उतारा। तो पत्नी ने क्या किया कि अपना गुस्सा अपने बच्चे पर उतारा। उसने क्या किया कि अपने जो भी मिला उसको पीट दिया, जो भी बच्चा अपना मिला उसको किसी गलती पर पीट दिया। अब पत्नी ने अपना गुस्सा अपने बच्चे पर उतारा और बच्चे ने क्या किया, वो जिस गुड़िया से खेलती है जाके उसकी टांग तोड़ के चली आई, भाग यहाँ से, हम नहीं खेलब। मतलब उस बच्चे ने क्या किया कि अपना गुस्सा उस गुड़िए पर निकाला जिससे पर वह खेलती है। तो गुस्सा ऐसी चीज़ है, उपजता कहीं और है और निकलता कहीं और है। इसलिए जब गुस्सा आए, जब कहीं क्रोध हो, तो उसको वहीं पे ब्रेक लगा दो, वहीं पे ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो किसान भड़क उठा। यहाँ से फौरन 9-2-11 हो जाओ। 9-2-11 का मतलब समझती हो? हिंदी मुहावरा। यहाँ से निकल जाओ। हाँ, भाग जाओ। जैसे चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए पुलिस के आने से पहले। जैसे फ्रिज में दूसरे भाई बहन मिठाई रखा है, खाए उससे पहले तुम चाट के 9-2-11 हो गई। खोजा लोग, जा कहाँ गई नहीं, अब तक खा लिया नहीं ना, अब खोजल करा, ठीक। तो 9-2-11 हो गए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। किसान ने भैंस के चरवाहे से कहा कि भैया तुम भाग जाओ, नहीं इस चिड़िया के साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। तू दही में कबूतर बनबो तो तहू के पीट पाट के सही कर दे, ठीक। अब कौन पंगा ले ऐसे जाहिल से? जाहिल समझती हो? गवार। गंवार समझती हो? गधा। गधा समझती हो? बेवकूफ। बेवकूफ। गधा को गधा मत कहो। गधा का विश्लेषण करूंगा तो धरती का सबसे विद्वान इंसान निकलेगा, क्योंकि वो मौन साधना करता है। अर्थात उसके पीठ पर तुम चाहे हीरा लाद दो और चाहे कंकड़ पत्थर लाद दो, वो वैसे ही रहेगा। बहुत बड़ी खूबी है, लोग उल्टा समझते हैं, जैसे तुम समझ गई गधा। गधा गधा नहीं होता है, सब कुछ इंसान में भरा है, चाहे गधा हो, लोमड़ी हो, बेवकूफ़ हो, कुछ भी हो। चरवाहा अपनी भैंसों के साथ आगे बढ़ गया। अब कहीं की पंगा लिए सारे जाहिल से, चल निकला यहाँ से। फिर वहाँ से एक के बाद एक बकरियों का चरवाहा, घोड़ों का चरवाहा, ऊँटों का चरवाहा गुजरा, लेकिन किसान ने सबको डांट डपट कर भगा दिया। फिर वह चिड़िया को ले जाकर थाने जाने के लिए चला। धूप तेज थी, रास्ते में उसे लू लग गई। लू समझती हो? जैसे सर्दी लगती है ठंडी के दिनों में ठंड की वजह से, वैसे गर्मी में लू लगती है गर्मी के वजह से। और जब जिसको लू लगती है या गर्मी में कई तरह की बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारियां जैसे हाजरा, कालरा, ठीक है, हैजा, जैसे कि टेम्परेचर शरीर का बहुत गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। जब तुमको गर्मी लगता है तो तुम क्या करती हो? या तो ठंडा पानी पीती हो, या तो पंखे के नीचे जाती हो, या तो छायादार वृक्ष के नीचे जाती हो, ठीक, यही ना? किस लिए? कि हमारा शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो जाए, डाउन हो जाए।
वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहाँ 4 पठान भी बैठे थे। उसे देखकर चिड़िया बोली। पठान समझती हो? जैसे हिंदू धर्म हिंदू है, इस्लाम धर्म में मुसलमान हैं, तो उनमें पठान होते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में सिख हैं, ठीक है। जैसे ईसाई हैं, अलग अलग तरह के लोग और जाति और धर्म जैसे होता है वही है। तो पठान उनमें आते हैं इस्लाम में, ठीक है। कितने पठान बैठे थे? 4। 4। तो उन चारों को देखकर वो बोली, ओ काबुली भैया, दैया रे दैया, एक आँख वाली मैं तो चिड़ैया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। वो कैसे बोली? तुम कैसे बोलोगी? जरा पढ़ के सुनाओ। सामने देखो, बोलो। चिड़िया की, ओ काबुली भैया, दया रे दया, एक आँख वाली मैं तो चिड़ैया, बचा लो मुझे मेरे प्यारे भैया। ये तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कि गाना गा रही हो। अगर कोई किसी की सहायता लेना हो तो रोले जैसे सूरत बनावे पड़ेला। ए भैया दे दे तनी सा, हमके काम बा, तन दे दे तना, तो हमारा बहुत एहसान करता हम पे। अरे पापा तनी दे दे पैसा बा, कहने के तो जब पानी पिया था वो मैं कहले तो नहीं सुनबो। ये बबली पानी ले अच्छा पैसा लेके आओ तनी, ठीक ना। तो बिनती रोते हुए, जैसे कोई मुसीबत में हो तो गरज के नहीं कहेगा, गा के नहीं कहेगा, वो रो के कहेगा, दैया रे दैया, मैं तो एक आँख वाली चिड़ैया, ए बार रात मुझे छोड़ा लो मेरे भैया। चिड़िया की दुहाई सुनकर के किसान की ओर मुड़े। एक ने कहा, अब बचाओ, किसी को दया आती है, दया आती है ना। हाँ। शैतान के बच्चे, चिड़िया को छोड़, वरना हम तेरी दोनों आँखों की बत्ती गुल कर देंगे। चिड़िया एक आँख से अंधी थी, तो पठानों ने उसको क्या किया? हड़काया। अबे छोड़ दे, नहीं इसका तो एक आँख गया है, तेरा दोनों आँख भड़का देंगे। अब किसान क्या हुआ? किसान बोला, यह धौंस किसी और को जमाना, मैं डरने वाला नहीं। पठानों को गुस्सा आ गया, वे उस पर टूट पड़े। किसान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी समझती हो? डर अंदर, हाँ, डर डर के रहती मारे है। धिग्गी बच जाला। जैसे राती के जात हो, कुछ अचानक देख लिया और डर गई, अरे दादा ई का आ गई, ऐसे, ठीक ना। किसी चीज़ को देख के डर जाना और घबराना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। उसने, अब क्या हुआ? पठानों ने कहा कि अरे छोड़, नहीं तो अब तो दोनों मुखिया भड़का ले। उनको भी गुस्सा आ गया, भाई अगर तुम गलत कर रहे हो तो एक की बात नहीं सुने, दूसरी की नहीं सुने, तीसरी की नहीं सुने, चौथी की नहीं सुने, पांचवी की नहीं सुनो, कोई तो कोई तुमसे ताकतवर आएगा, उसके अंदर अगर दया होगी तो उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको दया है। अगर तुम्हारे घर कोई आ जाता है मांगने के लिए भोजन, पैसा, भिखारी, अगर तुम्हारे अंदर दया है तो तुम किसी न किसी बहाने उसका कुछ सहायता करोगी। चाहे पैसा से करो, अनाज से करो, चाहे इसका और भी किसी तरह से हेल्प करो तो करोगी। वो एक इंसान का मतलब मजबूत होता है ओरा, जैसे इच्छा शक्ति, कि हाँ अगर ये आया है सहायता के लिए तो मुझे इसका कुछ करना चाहिए, वो वाकई में दुखी है। सबके ना है कि वो बहाना बना के चलिए आयल तो, ठीक है। फिर चिड़िया उड़ती हुई, चहचहाती हुई अपने झुंड में जा मिली। चहचहाना समझती हो? हैं? हाँ।